सारा रीजन हमने बताया है अपने वीडियोस में, अलग अलग मल्टीपल रीजन बताया है, कुछ कॉमन रीजन भी बताए हैं, ठीक है, और कुछ एग्जैक्ट रीजन जो पेशेंट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। अब आप लोग को एनालाइज करके हमको एक और चीज पता चला। अब हम ये चीज देखें कि किसी को ऐसा ऐसा टाइम पे हुआ कि हमको पता ही नहीं चला, रात में सोए और हो गया, ऐसा हुआ आपके साथ? आपको मतलब कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, ना टाइफाइड का रीजन है, ना एंटीबायोटिक का हिस्ट्री है, बहुत लोग के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरा रीजन जो हम लोग जानते हैं, जो कॉमन रीजन है, जो सब जानता है, ठीक है, कि गट और ब्रेन का जो एक्सिस है उसमें गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ये पता है, हमारे बॉडी में हम आज एनालाइज किए हैं कि सबका वो रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब 50 to 60% चलो उसको भी मानते हैं, टाइफाइड वाला जो केस था या फिर एंटीबायोटिक वाला जो केस था उसको मानते हैं, बाकी 40% क्यों हो रहा है? तो हम आज इस पर रिसर्च कर रहे थे कि हमने ये देखा कि देखो गट ब्रेन एक्सिस, ठीक है, ये गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? हमने क्या बताया, नहीं सुनो, हमने क्या बताया कि हमारे बॉडी में एक फंक्शन भी, कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन, चाहे कोई फंक्शन हो रहा है, वो हो रहा है हमारे किसके बदौलत? हार्मोन के बदौलत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्बैलेंस हो रहा है। अगर हम ऐसा कर दें, अगर इस हार्मोन के इम्बैलेंस को ठीक कर दें, हम इसको बोल सकते हैं, देखो हम कंफर्मली नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हम इसको आईबीएस को कैटेगराइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये जो बीमारी है ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, ये बोल सकते हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस से ही हम लोग को स्ट्रेस होता है, फैटिगी होता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रीजन है हमारे आईबीएस का, ये कारण हो सकता है हमारे आईबीएस का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। और हमारे न्यूरोथेरेपी में हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए इसका फॉर्मूलाज भी है, ठीक है। तो हम इसमें एक सेशन इसमें और ऐड कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च एक सेशन आपका ऐड कर रहे हैं कि जैसे आपका न्यूरोथेरेपी का सेशन हुआ, एक सेशन आपका चलेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस का एक फॉर्मूलाज होता है, 15 मिनट का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन न्यूरोथेरेपी वो जो ट्रीटमेंट चलेगा उसके दौरान हम नहीं देंगे उसको, थोड़े समय के बाद या 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जो एक सेशन रहेगा हार्मोनल इम्बैलेंस वाला, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेंगे उससे हम, ठीक है। अगर वो रीजन होगा किसी के साथ, जैसे हमको आपका लगता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये गड़बड़ी है और आपका भी लगता है, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते 1-2 केसेस हैं, तो हमको तो इनको भी तो ठीक करना है, आपको भी तो ठीक करना है हमको, ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट हम आपका इंक्लूड करेंगे इसमें अब, ताकि अगर उसके कारण, देखो अब क्या हो रहा है, मान लिया जाए कोई किसी भी तरह का गड़बड़ी हुआ पेट में, आपने स्ट्रेस लिया, ठीक है, अब उसके कारण भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसको भी तो न्यूट्रलाइज करना है, उसको भी अपने लाइन लेंथ में लाना है, ठीक करना है। तो किसी न किसी कारण से हमारा इम्बैलेंस तो हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग हल्के में नहीं लेंगे। देखो हम लोग जो है न्यूरोथेरेपी में अब तक क्या कर रहे हैं, पहले समझो न्यूरोथेरेपी एक्चुअली काम कैसे कर रही है। जैसे हम ऐसा मानते हैं कि जिस पेशेंट को आईबीएस हो रहा है, ठीक है, उसका जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। स्लगिश का मतलब स्लोअर डाउन, क्या हो जाता है, स्लोअर डाउन हो जा रहा है। मतलब जितना अमाउंट में, जो क्वांटिटी में हमें एंजाइम चाहिए एक पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है या फिर मिल नहीं पा रहा है, उस क्वांटिटी में कुछ ना कुछ उसमें कमी आ रही है, कुछ ना कुछ कमी आ रही है। तो हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए हमारे पास पॉइंट है। जैसे यहाँ पर आप लोग को दबाया गया होगा, यहाँ पे दोनों पैर छाड़ के दबाया गया होगा, वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यहाँ पर दबाया गया होगा एक एक पैर में, वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। हमारा गॉल ब्लैडर इधर होता है, हम यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं 6 सेकंड के लिए, 6 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उसमें जो पोटेंशियल पावर होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल होता है, रुकना नहीं चाहिए, वो फ्लो होते रहना चाहिए, ज्यादा देर के लिए नहीं रोकते। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रोक दिए,
ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन है हमने क्या कर दिया, ब्लड के फ्लो को किधर कर दिया, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हमने ब्लड फ्लो को उल्टे डायरेक्शन में किया। ज्यादा ब्लड फ्लो किधर जा रहा है, इधर रुक के इधर जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो क्या करते हैं हम न्यूरोथेरेपी में, अलग अलग पार्टिकुलर ऑर्गन को जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन के कमी से स्लगिश हो चुका है, स्लोअर डाउन हो चुका है, उसको एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए ये काम करता है, ठीक है। अब एक्टिवेट किए तो पहले से थोड़ा सा फंक्शनिंग उसका बढ़ा, फंक्शनिंग उसका बढ़ा, एक रीजन पे काम कर दिया हमने। ब्लड सर्कुलेशन अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको सुधार दिया। लेकिन ये भी तो रीजन हो सकता है कि हो सकता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से स्लगिश हो चुका हो। एक रीजन तो हमने सॉल्व किया, मैंने क्या बताया था, थायराइड के बारे में बताया था कि एक रीजन था कि ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है उसे। पर एक और रीजन भी तो है, एक और रीजन तो है कि उसको जो हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए उस हार्मोन्स को बनाने के लिए, जो रॉ मटेरियल हम अवेलेबल नहीं करवा पा रहे होंगे, ठीक है। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमारा ये हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तीसरा रीजन ये भी हो सकता है। तो हम तीनों रीजन पे काम करके चलते हैं। एक ही सॉल्यूशन क्यों अपनाए, हम एक ही सॉल्यूशन क्यों अपनाए। जैसे जैसे रास्ता दिखेगा वैसे वैसे काम करेंगे। लोग अभी भी पुराने रास्ता को अपना रहे हैं, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर रहे हैं। हम इसके अलावा एडिशनल कुछ करेंगे, कुछ एडिशनल करेंगे, रिजल्ट अच्छा करने के लिए कुछ एडिशनल काम करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस पर भी काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो इसमें गॉल ब्लैडर, ये जो पॉइंट हम लोग करते हैं, ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट इधर करेगा तो हमारे इधर वाले ऑर्गन को एक्टिवेट होता है, मतलब जस्ट अपोजिट। जिधर ब्लड रोक रहे हैं हमारा ब्लड फ्लो जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। मतलब इधर का ब्लड फ्लो अब ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। इधर के ऑर्गन्स को ज्यादा कुछ मिलता है। जब हम लोग खाना खाने के बाद ये बैठते हैं, ब्रज आसन में बैठते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को नीचे जाने से रोकते हैं। क्या करते हैं, रोकते हैं, ताकि टोटल ब्लड का सर्कुलेशन, हमारा जो एनर्जी है वो कहाँ जाए, पेट में जाए, और हमारा जो डाइजेशन है वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, अच्छा हो जाए। आपका डाइजेशन जो है अच्छा, मतलब अच्छा डाइजेस्ट करने लगे, समझ रहे हो। तो ये होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे इसमें। न्यूरोथेरेपी की है तो इससे क्या हो गया, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर गया, कर जाएगा, ठीक है। हम लोग जब ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, स्ट्रेस लेवल कम होते जाएगा। एंजाइटी जो है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो ओवर थिंकिंग आ रही है, वो खत्म होगा, ठीक है। दूसरा सीढ़ी हम लोग आ गए हैं। तीसरा सीढ़ी हम लोग क्या करेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम लोग ऐड करने वाले हैं, समझ रहे हो, उसको करेंगे। चौथा जो हम इसमें कपिंग कर रहे हैं, चौथा जो हम लोग फायर कपिंग कर रहे हैं, उससे आपका सर्कुलेशन हर एक बॉडी में जितना एनर्जी चाहिए, जितना सर्कुलेशन चाहिए, वो भी प्रॉपर देगा। हमारे मसल्स को भी तो चाहिए, हम तो ऑर्गन लेवल पे काम कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी से। हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं इसको भी तो चाहिए कुछ, तो इस एक्सटर्नल ऑर्गन्स पर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे मसल्स को भी एनर्जी चाहिए। खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है हमारे मसल्स को नहीं मिलेगा तो यही तो वीक होता है, यही तो वीक होता है, और हमारा जो है बॉडी वेट कम होने लगता है, ठीक है। तो इसको भी सप्लाई बढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी जो मड थेरेपी करेंगे उससे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बॉडी में क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जो भी कचरा है किसी न किसी रूप में उसको निकालना है। देखो सारा जो हम प्रोसीजर बता रहे हैं वो ठीक होने वाला प्रोसीजर है। ठीक करने के लिए जो सारे प्रोसीजर होते हैं वो ही करना है हमें। मड से क्या करेंगे हम लोग, जितने भी टॉक्सिन है हमारे बॉडी में, आपका हम क्लींजिंग भी करेंगे। आपका सामान आ गया टोटल, आ गया, नींबू और घी जो बताया गया था सब आ गया। हम लोग ये लिवर क्लींजिंग भी करते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग जो इंटेस्टाइनल जो होता है उसमें मान लिया जाए ऐसा है बहुत समय से जो कचरा फंसा हुआ है आपका, जो नहीं निकल रहा है, और वही आपका गैस फॉर्म करता है, समझे। बहुत दिन से जैसे खाना अंदर है, ठीक है, वो क्या होगा अगर उसको बाहर नहीं निकालोगे तो वो क्या होगा, सड़ेगा। सड़ने से क्या होता है, गैस बनेगा,
ठीक है, और दोबारा जब खाना खाओगे तो ब्लॉटिंग होगा। तो यही सब तो रीजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल सफाइया भी करेंगे पूरा। आपको वोमिटिंग भी करना होगा, कोई दिक्कत, डर तो नहीं लग रहा? ठीक है, होता है, इसमें करवाना पड़ता है। ठीक है, वोमिटिंग करना भी एक थेरेपी है, पता है आप लोग को? वोमिटिंग करना एक थेरेपी है। अगर बॉडी वेट, अगर किसी का बहुत ज्यादा ओवर वेट हो रहा है, ठीक है, तो अगर उसको पानी पिलाओ और उल्टी करवाओ, पानी पिलाओ, एक्सेस पानी पिलाओ, उल्टी करवाओ, इससे वजन घटता है, हमारा पूरा डिटॉक्सिफाई होता है, पेट साफ होता है। जिसको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है ना, एसिड रिफ्लक्स किसको किसको होता है? तुम्हें होता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो एसिड रिफ्लक्स जिसको होता है उसको भी करवाएंगे, कोई बात नहीं। 3 दिन से गैस बन रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, गैस का एक रीजन थोड़ी ना है, गैस का मल्टीपल रीजन्स है। ठीक है, ये सब सारे जब प्रोसीजर्स होंगे, देखो कोई भी मतलब टाइमिंग स्केप मत करना। जैसे आप लोग को जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसको फॉलो करना। ठीक है, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा तो हम भी डिमोटिवेट होते हैं वैसे, समझो, मजा। फिर हम जितना मोटिवेशन से करेंगे ना, फिर आप लोग जब इधर उधर छटकोगे ना, लगता है कि सब लोग समय बिताने आया है यहाँ पे। कोई फायदा है समय बिताने से? आए हो किस लिए? सब आए हो किस लिए? एक तरह से क्लास लेने आए हो, क्लास ही लेने आए हो, समझो, समझे? जिंदगी कैसे जिया जाता है, ठीक है, और कैसे किसी का तुम जान बचा सकते हो, ठीक है, ये सारे जो स्टेप्स तुम करोगे, हो सकता है ये खुद भी करो किसी के साथ और उसको तुम ठीक कर सकते हो। ऐसा नहीं, अगर किसी को सीखने का भी शौक है तो सीख सकते हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, इसमें न्यूरोथेरेपी में भी कुछ इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, हम आप लोग को बताएंगे। जैसे मान लिया जाए रात बिरात में किसी को फीवर वगैरह लग गया, ठीक है, बहुत एक्सेसिव फीवर है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दवाई भी नहीं मिल रही है, हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है, जिससे आपका तुरंत फीवर नॉर्मलाइज कर जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, किसी का अचानक हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, होता है अचानक रात में, आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताया जाएगा, हम बताएंगे आपको। जैसे आप लोग से हम कुछ कुछ पॉइंट्स करवाते हैं रात में, जो ये करते हो मेडुला वाला, क्या होता है, ये डोपामाइन रिलीज होता है रात में सोने में, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये सीखो, सिर्फ लो मत, ये थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट्स जो रहता है ना, हम चाहते हैं कि आप लोग भी सीखो, क्योंकि ये कभी भी यूज हो सकता है। थोड़े बहुत पॉइंट्स जो रहेंगे वो कभी भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कल से एकदम रेगुलर बेसिस पे सारे सिस्टमैटिक ढंग से काम करेंगे। ठीक है, कोई एक पॉइंट्स को स्किप नहीं करेगा। ठीक है, सुबह उठ के जैसे एज यूजुअल हम लोग उठते हैं, ठीक है, हमने जो भी सिस्टम बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं ना, वो सब फेल हो रहा है। देखो, हम पहले क्या बोले थे कि देखो, सबसे उठने के साथ जो फ्रेश नहीं हो पाता है उसका स्ट्रेस लेवल सुबह में कहाँ रहता है, बहुत पीक पे होता है। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो उस समय, यार हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, परेशान रहते हो उस समय, आप रहते हैं ना परेशान, सुबह में होता है। ठीक है, अभी से स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मैंने उपाय भी बताया, किसी ने फॉलो किया? किसी ने फॉलो नहीं किया। मैंने बताया, बहुत अच्छा ऑप्शन बताया था कि आपको अगर स्ट्रेस लेवल, देखो कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है, पेट के नजरिए से मत देखो, हमारा जो लेवल बड़ा हो रहता है ना, स्ट्रेस लेवल बड़ा होता है सुबह में, क्योंकि आप सोच रहे हो बहुत एक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा रीजन है हमारे कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, अगर उस समय हम स्ट्रेस लेवल को जैसे ही कम करते हैं, देखो कॉन्स्टिपेशन कहाँ गया, फ्रेश हो जाओगे। हम क्या बोले, किसी चीज के पीछे भागोगे तो होगा ही नहीं, वो नहीं होगा। वो सोने के पीछे भागो, नींद नहीं आएगा, फ्रेश होने के पीछे भागो, फ्रेश होगा ही नहीं। तुम कितना भी परेशान हो जाओ तो भागो मत, रिलैक्स करो, छोड़ दो, नेग्लेक्ट करो। ठीक है, एकदम नेग्लेक्ट करना जानो। हमने बहुत अच्छा थेरेपी बताया था। सुबह उठ के अगर मान लिया जाए बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, या हमको फ्रेश किसी भी तरह से कर दे भगवान, ठीक है, किसी भी तरह से निकाल दे इसको, कचड़ा को, ठीक है, तो ज्यादा एक्सेसिव आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस समय, ज्यादा स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज्यादा हाइपर है, मूड आपका एकदम ऑफ है, चेहरा बिल्कुल लटका हुआ है उस समय, यही तो रहता है।
ठीक है, हमने क्या बताया था, एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि सुबह उठो 5 मिनट 10 मिनट का डीप ब्रीदिंग कर लो और उसके बाद एक लाफ्टर थेरेपी थोड़ी देर के लिए बिना मतलब के हंसो, एक दूसरे को देख के हंस लो, जबरदस्ती हंसो, होगा नहीं। स्ट्रेस किसी का बहुत पीक पे होता है तो हंसी भी नहीं आती है, हमको पता है, सब कुछ पता है। स्ट्रेस लेवल जब पीक पर होता है तो हंसी भी नहीं आएगी चेहरे पे, लेकिन कोशिश करेंगे, जबरदस्ती हंसेंगे, देखना देख कर धीरे 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 चेहरे पे मुस्कान आएगा। एक दूसरे को देख के नहीं हंसी आती है कभी कभी, शुरुआत करोगे जैसे तैसे, हा 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 हा, शुरुआत जैसे तैसे होगा, लेकिन एट लास्ट वो जो हंसी है रियल हंसी में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो जो रियल हंसी आएगी आपके स्ट्रेस लेवल को खत्म करेगी, कम करेगी, और फिर धारा भरे, धारा चलेगा वो धारा, ठीक है। तो इसको काम करना है, सब छोटी छोटी जो अच्छी आदतें हैं ना आपको यहाँ करना पड़ेगा। आप घर पे देखो, हमारे अंडर में हो तब तक तो करना पड़ेगा, आप घर पे रहो, अभी हमारी जिम्मेदारी है आपसे करवाना। घर पे चले जाओगे यार, ना हम आपको समझेंगे ना आपको जानेंगे, जो मेरे पास रहेगा हमारी उसी की जिम्मेदारी है, हमारी इतने ही लोगों की अभी जिम्मेदारी है। हमारी जो जिम्मेदारी है हम पूरा करेंगे, आप लोग की जो जिम्मेदारी है आप लोग पूरा करो, ठीक है। तो कल से ये होना नहीं चाहिए। आपने हंसा, सुबह में कभी भी हंसे हैं आप? हुआ नहीं, कोशिश भी नहीं किए होंगे, हम ये बोल रहे हैं एकदम टू बी फैक्ट, कभी आपने कोशिश नहीं किया होगा, क्यों? हम पागल थोड़ी ना है जो बोल के निकल जाते हैं। तो मेरा समझाने का काम है, और आपको, आप बच्चे नहीं हो कि आप समझोगे नहीं, आपको समझना है, आपको ठीक होना है तो मेरी हर बातों को फॉलो करना पड़ेगा, ये जान लो पहले। हम बिल्कुल जी जान लगा देंगे आपको ठीक करने में, लेकिन आपको भी जी जान लगाना पड़ेगा ठीक होने में, ठीक है। तो हम जो बोले उसको हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा सा वजन दे देना, थोड़ा सा वेट देना, हल्का वेट देना, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगा वो आप लोग के लिए, हम बोल रहे हैं, क्या समझे? ठीक है, हेल्पफुल होगा वो। सब लोग थोड़ा सा क्या होगा, जैसे हम लोग कितने बजे अभी उठ रहे हो सब? बोलते हैं छोटी छोटी बातें, कल थोड़ा सा जल्दी करो कंप्लीट। आप लोग थोड़ा सा सुबह उठ के आलसपन तो दिखाते हो हमारी तरह ठीक है, थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाओ, ठीक है। थोड़ा और पहले करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्रेश होने से पहले एक बार थोड़ा सा यहीं पे बैठ के 5 मिनट हंस ले, 5 ही मिनट। वो 5 मिनट हो सकता है आपका पूरा दिन बढ़िया कर दे, दिन अच्छा कर दे, ठीक है। वो जो 5 मिनट का हम लोग जो करेंगे लाफ्टर थेरेपी, बहुत अच्छा थेरेपी इसके सामने फेल है, इस लाफ्टर थेरेपी के सामने, ठीक है। हमने एक बुक्स पढ़ा था, शायद उस राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, ठीक है। उस राइटर को 36 पेन किलर्स यूज करना पड़ता था, हमने बताया था आपको, एक दिन में 36 पेन किलर। उसको इतना कॉम्प्लेक्शन था उसके बॉडी में, इतना परेशान था वो, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने आप को ठीक कर लिया, बस और बस इसी के बदौलत, लाफ्टर थेरेपी के बदौलत, समझे। हंसता था वो, बिना मतलब के हंसता था, और जब हंसता था ना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसका जो पेन है वो खत्म हो जाता था। पेन भी क्या है, ये भी हार्मोन ही करवा रहा है आपको, ठीक है। वो दर्द जो है, वो जो फीलिंग से हमारे नर्व्स में जो सिग्नल जा रही है, वो भी हार्मोन्स करवा रहा है। थोड़ी देर के लिए दिमाग को डाइवर्ट करो, थोड़ी देर के लिए दिमाग को डाइवर्ट जैसे ही करोगे, वो दर्द थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा। ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। थोड़ी देर के लिए दर्द खत्म, पता भी नहीं चलेगा। देखो, ये दर्द हम लोग को कब फील होता है? जब हम लोग उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब ऑब्जर्व करोगे तभी दर्द भी फील करवाता है बॉडी, ऐसे दर्द फील नहीं करवाता है, समझे। हमारे घर में एक छोटा बेबी है, ठीक है, एक बच्चा है, उसको मतलब है कॉन्शियस है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल छोटा है। उसको क्या मतलब एक नेल पेंट नहीं होता, नेल पेंट हाथ में लगा लिए, ठीक है।
और बस हाथ में ऐसे रख के और दीवार में झूठ मूठ का टकरा दिए, हाथ ही मेरा टकराया, मेरा हाथ टकराया, ठीक है, और नेल पेंट झूठ मूठ, अरे बाबू ये तो चोट लग गया तुमको, खून भर। सोचो मम्मी बहुत दर्द दे रहा है मम्मी, सोचो ये कौन करवा रहा है। मन छोड़ो, मतलब जो हमारा हम ऑब्जर्व किए उस चीज को, उस बच्चे को भी पता चल गया कि खून बह रहा है, इसका मतलब हमको दर्द होना चाहिए, और सच में वो दर्द फील किया होगा। ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ में रोया होगा किसी भी, लेकिन वो दर्द फील करता है, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन कह दिया, उस समय आपका ब्रेन बता दिया आपको कि आपको चोट लगा है, आपको दर्द फील होना चाहिए, तो दर्द फील होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या ऑब्जर्व करने से ज्यादा दर्द होता है। अगर एक छोटा सा कट लग जाए तो हम लोग को ज्यादा दर्द नहीं होता है, क्योंकि हमारा माइंड जान रहा है कि हल्का सा कटा है, ठीक है। ज्यादा कट जाए, माइंड को पता है कि ज्यादा कटा है, हमको ज्यादा दर्द होना चाहिए, माइंड को पता है ये चीज कि हमें चोट लगा है, ज्यादा चोट लगा है, तो दर्द भी ज्यादा महसूस करो, और इसीलिए हम लोग को ज्यादा दर्द होता है। फौज को ये ट्रेंड दिया जाता है, ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि चाहे वो कितना भी खतरनाक सिचुएशन में रहे, वो अपने दिमाग को डाइवर्ट करके रखे, ठीक है, और दर्द को महसूस ना करे। देखो दर्द होते रहे, गोली भी लग जाए फिर भी लड़ता है, हम लोग हिम्मत हार जाएंगे, ऐसा होता है ना, उसको इस तरह का ये अलग से ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। एक थेरेपी चला था, एक एक्सपेरिमेंट चला था उन लोग पे। क्या हुआ था कि एक ये जब अमेरिकन जो फौज थे वो कोई जंग लड़ रहे थे, अमेरिकन फौज एक जंग लड़ रहे थे, उस दौरान आपको विश्वास नहीं होगा कि उन लोगों के पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, उस जगह पे थे उन लोगों के पास कोई मेडिकल फैसिलिटी, कोई पेन किलर, कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उन लोग के साथ एक हिप्नोथेरेपिस्ट था, ठीक है, एक हिप्नोसिस करने वाला एक हिप्नोथेरेपिस्ट था, ठीक है। उसने क्या किया, वो कुछ नहीं किया, बस जैसे मान लीजिए किसी को चोट लगा है, तो उसने क्या किया, बस एक नॉर्मल सा वाटर, ठीक है, एक बिलीफ के साथ वो पिलाना शुरू किया कि ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। मॉर्फिन भी नहीं था उन लोग के पास, ठीक है, दर्द के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, इसमें डाला हुआ, जल्दी जल्दी पियो और फिर लड़ना शुरू करो। और एक्चुअल में इट वर्क्स, वो काम कर रहा था, मॉर्फिन की तरह काम कर रहा था, वो बिल्कुल पेन रिलीफर की तरह काम कर रहा था। इसका मतलब दर्द भी क्या है, वो सारा यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस है, सब झोल है, दर्द भी हमारा दर्द नहीं है, वो वास्तविक में दर्द नहीं है, वो भी फीलिंग्स है बस, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो दर्द को हटा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस पे पूरा प्रॉपर काम करेंगे। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, वो हम आप लोग को बताएंगे, वो सेल्फ एक्सरसाइज है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए कुछ सेल्फ एक्सरसाइज है, वो हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। वो सेल्फ करोगे, फिर इधर से थेरेपी देंगे, डबल डोज होगा, बहुत जबरदस्त इफेक्टिव रिजल्ट होगा इसका, ठीक है। अभी थोड़ा देर वो करते हैं डीप ब्रीदिंग। कितना टाइम हो गया, हम बोलने लगते हैं तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगते हैं। 9:23 हो गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देर करते हैं, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करते हैं पहले, और वो ये हम लोग करेंगे 15 मिनट्स। अभी हम लोग डीप ब्रीदिंग 15 मिनट्स करेंगे और 15 मिनट्स उस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, थर्ड आई एक्टिवेशन वाला प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो